Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में ट्रेन से कटकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा। झरिया गादी सिग्नल के पास हुई घटना। बड़ाकर नदी तट पर नवनिर्मित नंदप्रभा तीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ शुरू। समारोह में देश भर के श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शरीक। मतदाता जागरूकता को लेकर एसपी ने वृद्ध मतदाताओं को किया सम्मानित। सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। देवरी में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए के गहने की हुई चोरी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शहरी इलाके में शुक्रवार की सुबह गिरिडीह मधुपुर लोकल ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर पुलिस लाइन निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर दास के रूप में की गई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर दास रोजाना की तरह सुबह टहलने घर से निकला था। इसी बीच रानी सती मंदिर के पास झरिया गादी सिग्नल के करीब वह लोकल ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पटरी पर 100 होने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दरमियान मृतक का भतीजा धनराज दास भी 100 होने की जानकारी पर मौके पर पहुंचा और मृतक की पहचान अपने चाचा के रूप में की। उसने बताया कि चाचा मानसिक तनाव से ग्रसित थे, उनका इलाज चल रहा था। इधर घटना की सूचना पाकर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सब पुलिस सब आ गए यहाँ पर। हाँ, नमस्कार का हो गया मंदिर हो गया उसका नमस्कार हो गया 7 साल हो गए। का संतुलन थोड़ा सा इधर आता है, थोड़ा काम टहलने उलने के लिए, तो हमको पता नहीं कैसे क्या हो गया सर। कहाँ क्या नाम है, कहाँ का रहने इसका वाले हैं? रामेश्वर दास है, कहाँ के रहने वाले हैं? पुलिस लाइन राजेंद्र नगर। ये कितना बजे कैसे पता चला आपको यहाँ पर? हमको कोई बोला कि कोई वहाँ पर कट गया है, तो हमको सूचना मिला तो आए हम। पहले से इनका दिमागी कैसा था? इलाज चला था, थोड़ा ठीक हो गया था। क्या नाम है आपका? धना दास। कौन लगते हैं आप उनका? चाचा। आप कौन लगते हैं? उसका हम उसका भतीजा है। अरे सर देवरी थाना इलाके के नवाडीह में गुरुवार की शाम हुई सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मृतक थाना इलाके के फतेहपुर का 45 वर्षीय सुरेश राणा था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सुरेश राणा बाइक से चतरो जा रहा था। इसी दौरान नवाडीह के पास अनियंत्रित होकर उसने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वो और साइकिल सवार दोनों घायल हो गए। आनंद फानंद में ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह रेफर किया गया। इधर गिरिडीह आने के बाद बाइक सवार सुरेश राणा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर किया गया, लेकिन धनबाद जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतक घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। घटना की जानकारी पाकर माले प्रखंड सचिव रामकिशोर यादव, पूर्व मुखिया राजकिशोर राय, रघुनंदन राय, पवन चौधरी आदि मृतक के घर पर और घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया।
परिजनों ने सरकार से मदद की मांग की है। बड़ाकर नदी के तट पर भगवान महावीर की कैवल्य ज्ञान स्थली रिजु बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सह दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जैनाचार्य मुक्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज और साधनरत साधु संतों के सानिध्य में सभी विधि पूर्ण कर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर बड़ाकर नदी के तट पर स्थित नव प्रभात तीर्थ को भव्य तरीके से सजाया गया। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंचेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे। दोनों नेताओं ने जैनाचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। आइए श्याम जी आगे बढ़ जाइएगा। अवधि ज्ञान द्वारा 25 1 लाख वर्षनी ભાવના પ્રારંભે પ્રભુના આત્માએ શું કર્યું એનું। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पेटियों के अंदर झांकने वाले ही बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। उन्हें ईवीएम में झांकने की आदत नहीं है। उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है। देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर लगभग बता दीजिए। हम तो सोचे कि आप यहाँ के बारे में पूछिए। इतने पहले वहीं से स्टार्ट करिए। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ इस पावन भूमि पर जो नंद प्रभा परिवार द्वारा और सबको जोड़ करके, सबको संजो करके जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसका स्वरूप और जो हमारी पृष्ठभूमि है उसका एक दर्शन इस परिसर के माध्यम से आज देखने को मिला। बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारी जब बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा और जहाँ प्रभु हमेशा स्नेह और सानिध्य में रहते हैं वहाँ आदमी पहुँच जाता है। क्लीन स्वीप पर क्या कहेंगे 5 राज्यों में? 5 राज्य के चुनाव के संदर्भ में अब तीसरा दिन तक इंतजार करिए। आज 1 तारीख हो गया, परसों रिजल्ट है। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा है। पेटी के अंदर घुस के जो बोलने का लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मतलब ईवीएम हैक नहीं होगा ना इस बार? ईवीएम हैक नहीं होने जा रहा है ना। अगर रिजल्ट में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, रिजल्ट में क्लीन स्वीप हुई भाजपा तो देखिए, हमें जनता पर विश्वास है। जिन्होंने मत डाला उस पर विश्वास है। देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, यही हमारा हम सब का प्रयास है। भाजपा को हेमंत सरकार बता रही है व्यापारियों की जमात। वो क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं वो समझे।
डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास डुमरी पुलिस के द्वारा अवैध कोयला लदा 2 ट्रक पकड़ा गया। दोनों ट्रकों के चालकों के द्वारा प्रस्तुत कागजात का जिला खनन कार्यालय गिरिडीह के खान निरीक्षक से विधिवत जांच करवाई गई। कागजात फर्जी पाए गए। इस संबंध में खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय गिरिडीह के द्वारा डुमरी थाने में आवेदन देकर पकड़ाए दोनों ट्रकों के चालक, मालिक, कोयला विक्रेता एवं इस अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त अन्य कोयला तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने ट्रक संख्या BR06GD 5251 के चालक शिवशंकर राय, पिता चरित्र राय, खलासी मुकेश राम, पिता मदन राम, दोनों ग्राम मनकरवा, जिला मोतिहारी, बिहार और दूसरा ट्रक संख्या BR01GB 6881 के चालक राजेंद्र यादव, पिता स्वर्गीय सूबेदार यादव, ग्रामवती टोला, जिला सिवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदाता को जागरूक किया जा रहा है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता से मिले और वयोवृद्ध मतदाताओं को गुलाब फूल देकर सम्मानित किया और लोकतंत्र के महापर्व में देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मतदान में भाग लेने की अपील की। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में एसपी ने इस पंचायत के बुजुर्ग मतदाता देव कुमार साहू की पत्नी मीना देवी, भाई टेक नारायण मुनि, घनश्याम साहू, जीतनी देवी, सीतिया देवी को गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। इस दौरान एसपी ने मतदाताओं से उनके अनुभव की जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने कहा कि बुजुर्ग जब वोटिंग करेंगे तो अन्य मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश भर में चुनाव होना है, जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। मौके पर सार्जेंट राजेश रंजन, विद्यालय के प्रभारी आशा कुमारी के साथ अन्य शिक्षक मौजूद थे। सबसे ज़्यादा तो योगदान आप लोग का है। सरकारी स्कूल है ना? जी सर। स्कूल का और भी और डेवलप हो रहा है। अब सरकारी बन रहा है ना स्कूल सीसीएल की तरफ से बना था, कुछ सहयोग करो। अगर फोर्स के रहने की आवश्यकता पड़े तो उसको सहयोग करना है। आपका स्कूल बाधित नहीं होगा, नहीं उसके लिए सब व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था। आपके यहाँ पानी वानी हम देख रहे हैं, सब कुछ है। यहाँ पर हम लोगों को तो दिक्कत ही होती है फोर्स रुकवाने में। तो आप लोग सही मतदान के लिए जाइएगा और जिनको दिक्कत होगी, अब स्कूल के लोग भी हैं, हम लोग उनको सहयोग करेंगे, ठीक है? थैंक यू। बुजुर्ग लोग हैं या जो 60 वर्ष से अधिक लोग हैं, उनको मतदान के प्रति जागरूक करना, उनको प्रोत्साहन करना, और वैसे लोग जिनको दिक्कत होती है मतदान करने में, तो किसी भी तरह से पुलिस मदद करेगी उनके मतदान केंद्रों तक ले जाने की। तो आज हम लोग मतदान जो आने वाला विधानसभा है या लोकसभा जो भी चुनाव है, उसमें आप लोग को मतदान करना है और सुबह में शाम तक सबको समय बता दिया जाएगा। और जो आप लोग जितने बुजुर्ग हैं, आपको देख के युवा और बुजुर्ग भी मतदान करेंगे, है ना? आप लोग आसपास के ही रहने वाले सब, है ना? सब यही रहने वाले, ठीक है। तैयार किया है 4 महीने में। क्या चीज़ है? सीढ़ा पारिजात। क्या होता है? अच्छा, बहुत सुगंधित होता है और इसका पत्ता का भी खराब होता है। इसका बैठे बैठे नहीं बाबा, बैठे इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो स्थित एसएसबी कैंप के बगल से राधा कृष्ण ज्वेलर्स एवं बर्तन दुकान से दिन दहाड़े अज्ञात चोर ने लाखों रुपए का चांदी व सोने के जेवरात चोरी कर लिया। इस बाबत दुकान संचालक रोहित कुमार स्वर्णकार ने बताया कि रोज की तरह सुबह 11 बजे दुकान खोलकर पानी लेने के लिए पेट्रोल पंप स्थित नल से पानी लाने गए। वापस लौटकर आए तो देखा कि अलमारी से चांदी के पायल, बिछिया, कंगन सहित 9 डिब्बे गायब थे, जिसमें लगभग 3 किलो चांदी थी, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। वहीं 3 ग्राम सोने के जेवर भी नहीं थे, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। इधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने देवरी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई।
3 किलो चांदी ले गया है और करीबन 2-3 ग्राम में सोना। कितना कीमत हुआ सब मिला के? 2 लाख का चांदी और करीबन 20,000 का सोना। कब हुआ चोरी? 11:20-25 में। गिरिडीह सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय परसाटांड़ में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह जीप प्रतिनिधि अनवर अंसारी, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल, पशुपालन विभाग चिकित्सा प्रभारी पूनम चौधरी, मुखिया कुंती देवी, पंचायत समिति सदस्य कंचन वर्मा आदि प्रखंड के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 1500 आवेदन जमा किया गया, जिसमें लगभग 200 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया तथा ऑन द स्पॉट कई विभागों द्वारा लाभुकों के बीच माननीय विधायक के हाथों से चेक भी दिया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिसका विधायक ने निरीक्षण करते हुए प्रतिनियुक्ति सभी कर्मचारियों को जनता के काम को जल्द से जल्द कर देने का निर्देश दिया। वहीं विधायक ने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। माननीय विधायक जी को मुखिया प्रतिनिधि आगे रहिएगा। ये ना कहाँ तो खोज है ना वाइफ का गाँव का कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अभी ना आप उनको पढ़ाते पंचायत भवन में आपकी सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में मैं आज उपस्थित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का 2 सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद यह भरोसा और उम्मीद जगी है कि सरकार की योजनाओं का त्वरित निष्पादन यहाँ पर हो सकता है। आज भी एक विधवा महिला जो पिछले 3 वर्षों से पेंशन का चक्कर काट रही थी, आज उसकी स्वीकृति हुई और आबुआ आवास की योजना में लगभग 500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिससे कि यह लगता है कि आबुआ आवास की योजना इस बार सफल रहेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी लाभुकों को लाभ मिला है और मुझको बहुत उम्मीद है कि इस शिविर में जब सरकार और सरकार के पदाधिकारी जब जनता के दरवाजे तक पहुँचे हैं तो समाधान होगा। मुखिया जी तो गिरिडीह युवा कांग्रेस का जिला सचिव इमामुद्दीन अंसारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली भी मौजूद हुए। जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने सबसे पहले इमामुद्दीन अंसारी को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही इस नेक कार्य की सराहना की। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, रामानंद कुशवाहा, जावेद अंसारी, एहसान अंसारी, हसन अंसारी, जमशेद आलम, रेहान अहमद, समीर अंसारी, जैद अली, दानिश अंसारी, दानिश परवेज, रोसिफ मिर्जा, बरकत अली समेत कई लोग मौजूद थे।
जाओ यार, इधर आ जाओ। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।